स्पॉटिंग करते हुए मंच की ओर लेकर आए। आइए हम ताली बजाते रहें। अति माननीय आज के मुख्य अतिथि हेलो। हाँ सर, एक श्री प्रोग्राम है प्रबोध मीन जी, उसमें आया हूँ सर मैं। विधायक लुंडा विधानसभा क्षेत्र। विजय को बोला था मैं। अति विशिष्ट अतिथि माननीय श्रीमती मंजूषा भगत जी, हाँ, महापौर नगर पालिका निगम ये अंबिकापुर। विश्रामपुर का ये रेलवे स्टेशन। अति माननीय विश्व डॉक्टर अंतनिश बड़ा दीदी, धर्माध्यक्ष अंबिकापुर धर्म प्रांत। यहाँ उपस्थित सभी अतिथिगण, किसी और को भेजते हैं शिक्षक वृंद और प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी मेरे को भी पूछ रहा हूँ। जेवियर परिसर में अध्ययनरत एक स्कूल में प्रोग्राम है, उसी में हूँ मैं। मेरे को बुलाए थे। संत फ्रांसिस जेवियर का उत्सव मनाने के लिए एकत्र हुए हैं करवाता हूँ और आज इस उत्सव के लिए हाँ ठीक हमारे सामने जो मुख्य विषय रखा गया है वह है आशा के तीर्थयात्रियों का जेवियर उत्सव। हम यहाँ पर बहुत सारे कार्यक्रम देख रहे हैं, कार्यक्रम प्रस्तुति दे रहे हैं और इन सभी के बीच में मुझे लगता है कि हम आज के विषय वस्तु पर भी मनन चिंतन करें और उस पर ध्यान दें। यीशु समाज या तो जेसुइट संस्था ने इसी विषय वस्तु को आगे बढ़ाने के लिए 4 बिंदु हमारे लिए दी है और मैं उन्हीं 4 बिंदुओं को आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं, आपके चिंतन के लिए, आपके कार्य के लिए, ताकि हम अपने आप में, अपने परिवार में, अपने स्कूलों में, संस्थाओं में और पूरे समाज में आशा का संदेश दे सके। आज पूरी दुनिया कई चीजों से, कई घटनाओं से अस्त व्यस्त हो रही है और कई लोगों को लगता है कि हम अपने जीवन में, अपने कार्यों में आशा को खो रहे हैं और इसी आशा को बरकरार रखने हुए जो पहला बिंदु मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं वह है कि हम सभी ऊपर वाले पर विश्वास करते हैं। जरूर हो सकता है हम अलग अलग धर्म से आते हैं, लेकिन हम सभी का विश्वास है कि ऊपर वाला या तो भगवान एक है। क्या वही भगवान जिस पर हमारा विश्वास है, जिसको हम अलग अलग नाम से जानते पहचानते हैं, क्या वह हमें एक नहीं कर सकता है? और आज हम सभी को चिंतन करने की जरूरत है कि हम कई मामलों में, कई बार हम अपने विश्वास और आस्था के कारण बढ़ जाते हैं, लेकिन आज समय की जरूरत है, समय की पुकार है कि हम ऊपर वाले पर विश्वास करते हुए एक साथ समाज को आगे बढ़ाने का प्रण लें। और दूसरा इसी में जो संदेश छिपा है वह है कि हम
विश्वास और आस्था को लेकर ना बटे, बल्कि समाज को, देश को एक करें और हमारा विश्वास, हमारी आस्था हमारे एकता में बाधा ना हो। दूसरी बात है कि हम कई लोग सोचते हैं कि हम गरीब हैं, लेकिन आज जब कभी हम आसपास देखते हैं, हमसे भी ज़्यादा गरीब, ज़्यादा कमज़ोर, ज़्यादा निःशक्त लोग आसपास में हैं और हम सभी की ज़रूरत है, या तो हम सभी की से उम्मीद है कि हम ज़रूरतमंदों की सहायता करें, सेवा करें। जब तक हम एक दूसरे का साथ ना दें, हम अपने परिवार को, अपने समाज को आगे नहीं ले सकते हैं। इसलिए अगर समाज को आगे बढ़ाना है, देश को आगे बढ़ाना है, तो हम कमज़ोर वर्गों को आगे बढ़ाने के लिए अपने अपने स्तर पर कार्य करें और उन्हें आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। यहाँ अधिकतर युवा लोग हैं और आजकल कई जगहों में देखते हैं, सुनते हैं कि बहुत सारे युवाजन, विद्यार्थीगण जो उम्मीद होनी चाहिए, जो आशा उनके जीवन में होनी चाहिए, उसको खो रहे हैं और बहुत सारे लोग खो चुके हैं। और इसीलिए हम सभी का कर्तव्य है कि हम सभी युवाओं को समझें और युवा गण भी एक दूसरे को समझकर एक दूसरे की मदद करें भविष्य को बनाने के लिए, और ऐसा भविष्य बनाएं जो आशा से परिपूर्ण है, हार के आगे जीत है। और हम सभी का, विशेष कर सभी शिक्षकों का कर्तव्य है कि हम उनमें आशा का संदेश दें। बहुत सारे लोग अवसाद या डिप्रेशन में हैं, उनको हम किस तरह अवसाद या डिप्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं और एक उम्मीद और आशा देकर उनको आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए आज हम सभी का कर्तव्य है कि हम एक दूसरे को संभालें, समझाएं और लोगों में आशा भरें और जीवन में आगे बढ़ते जाएं। हमारी धरती माँ की देखभाल और सेवा करना, हम इस बात को अलग अलग तरीकों से बात करते हैं और करते आ रहे हैं। पर्यावरण सुरक्षा या तो अन्य चीज़ों से हम इसकी बात करते हैं, लेकिन जब कभी हम धरती माँ की देखभाल या सेवा की बात करते हैं, हम सभी को एक बात याद करनी चाहिए, वह है कि यह धरती ना केवल मनुष्यों का है, लेकिन जितने भी जीव जंतु, पेड़ पौधे हैं, सबका इस धरती पर समान अधिकार है। और उस अधिकार को हम मनुष्यों ने कई बार अपने कार्यों से छीना है। आज समय की पुकार है कि हम धरती माँ की देखभाल करें, सेवा करें, पर्यावरण को अच्छा करने के लिए हम योगदान दें। इसलिए जब कभी हम धरती माँ की सेवा की बात करते हैं, तो हम याद रखें कि धरती ने हमें बहुत कुछ दिया है और इस धरती को हमें आने वाली पीढ़ी के लिए बचा के रखना है। जो धरती आज हम देख रहे हैं, क्या यही जो संसाधन इस धरती पर है, क्या हम आने वाली पीढ़ी के लिए बचा पा रहे हैं या नहीं? आज समय की पुकार है कि हम
धरती की देखभाल करके आने वाली पीढ़ी के लिए इसे सुरक्षित रखें और प्रदूषण से मुक्त रखें। आज हम सभी आनंदित हैं, खुश हैं और इस खुशी के मौके पर मेरा अनुरोध यही है कि हम इन बातों को भी याद रखें। मैंने पहला बिंदु रखा था कि हम एक ईश्वर में विश्वास करते हैं, उस ईश्वर हम सभी को एक बनाएं। हम एक दूसरे की सेवा और मदद करें, युवाओं में आशा का संदेश भरें और धरती माँ की देखभाल करें। आज इस उत्सव में इन्हीं बातों पर चिंतन करते हुए जरूर कार्यक्रम का आनंद लें, लेकिन इन विषयों पर भी मनन चिंतन करते हुए न केवल अभी लेकिन आने वाले दिनों में भी हम कार्य करें और इन बातों को दूसरों को बताएं और समझाएं। फ्रांसिस जीवर के पर्व दिवस पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद फादर प्रोविंशियल। आपके प्रेरणादायक और विचारशील शब्दों ने न केवल